बच्चों, आज मैं क्षितिज पुस्तिका का कैदी और कोकिला का चौथा अनुच्छेद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। 3 पैराग्राफ तक आप लोग को जो मैंने पढ़ाया है, उसमें आप लोग ने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ शासक हिंदुस्तानी या क्रांतिकारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। जो भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ता है, उसको किस प्रकार से उसका दमन किया जाता है। कवि यहाँ पर चूँकि जेल में बंद है, कैदी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जेल में बंद है, इसलिए वो जेल में होने वाले अत्याचार और उनका वर्णन करते हुए कहते हैं। तो आइए पहले मैं इस पैराग्राफ की मीनिंग देख लेती हूँ। रजनी काली तू रजनी भी काली, रजनी माने रात, करनी माने शासन की करनी भी काली, करनी का मतलब होता है कर्म है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमरी काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहले की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। मैंने बताया करनी का मतलब कर्म है, और ये रजनी का रात्र, काल कोठरी का सकरी छोटी जगह जहाँ खूंखार कैदियों को रखा जाता है, कमरी मतलब कंबल, लोह श्रृंखला माने लोहे की चेन, जो लोहे की जंजीर होती है, हुंकृत माने हुंकार, ब्याली का तात्पर्य नागिन, तिस पर माने उस पर, संकट माने संकट सागर माने सागर रूपी संकट, मदमाती का मतलब होता है मस्ती, उल्लास से भरी हुई। अब ये अर्थ देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमरी काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, जिस पर है गाली ए आली। कभी यहाँ पे चूँकि निराश है, उसको लगता चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, ऐसे में वो चूँकि कोयल काली होती है, उस काले रंग की और चीज़ों से तुलना करते हुए कहते हैं, कभी कहते हैं कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेज़ों का बर्ताव भी नितांत काला अर्थात अमानवीय है, क्रूर है उनका ये व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं एवं विचार लहर के समान इस काली कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त अर्थात रोशनी से बहन। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है, यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से बंधा, लौ श्रृंखला में लोहे की जंजीरों से बंधा है, उनका रंग भी काला है, अर्थात कारागार और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमा में युक्त है। इस अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज़ किसी सर्पणी के डराने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। पहरेदार इतना तेज से बोल रहा है, इतना तेज हुंकार करता है या चिल्लाता है, डांटता है, जैसा लगता है कोई सांप फुंकार मार रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पे जो है आगे बोल रही हैं, हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी शासकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियाँ इसे और भयावह बना रही हैं। जो अंग्रेज़ शासक गालियाँ देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि सारा वातावरण और भी भयानक और डरावना हो रहा है। कवि कहता है, ऐसे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रबल इच्छा हो रही है
कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तो ये विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रहे? तुम अपने गीतों के द्वारा क्यों कह रहे? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी? मतलब तुम्हारे अंदर भी विद्रोह की भावना है? हे कोयल सच सच बताओ कि तुम इस अंधकारमय रात में क्यों बोल रही? बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने कोयल से ईर्ष्या थोड़ी सी व्यक्त की है। उसको कोयल से ईर्ष्या हो रही है कि कवि तो जो है काल कोठरी में बंद है, जेल में बंद है, किंतु कोयल जो है स्वच्छंद होकर के बाहर घूम रही है। तो कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब यहाँ पर पहले आइए इनके शब्दार्थ देख लेते हैं। नसीब का मतलब भाग है, और नभ भर में का मतलब होता है संपूर्ण है, आकाश, संपूर्ण आकाश के लिए कहा गया। और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे गीत, हाँ, मेरा रोना भी है गुनाह, गुनाह माने अपराध जिसको कहना चाहिए। विषमता का मतलब होता है असमानता, आपस में एक दूसरे में कोई समानता जिसमें न हो, अंतर जिसको कहना चाहिए। रणभेरी, रणभेरी का मतलब होता है युद्ध का नाद। अब कवि यहाँ कह रहा है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के में स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त विचरण कर रही हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिल रही है, परंतु मेरे भाग में ये सकरी सी छोटी सी काल कोठरी है, जहाँ हवा और रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। जेल में कोठरी क्योंकि बहुत छोटी सी, 10 फुट के मतलब 10 फुट में ही उसका जीवन है, उतनी बड़ी कोठरी में ही उसको रहना है। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, जहाँ चाहो तुम निर्बाध होकर मतलब बिना किसी बाधा के घूम सकती हो, रह सकती, किसी भी डाली पर बैठ सकती हो, जबकि मैं काल कोठरी बंद हूँ और वो मात्र 10 फुट की है। बहुत बड़ी काल कोठरी नहीं होती जेल की, वो बहुत छोटी सी है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं। जब तुम गाती हो तो सब लोग वाह वाह करते हैं, खुश होते हैं, परंतु मैं अपनी दुर्दशा पे रोना चाहूँ तो ये भी अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। मतलब मैं रो भी नहीं सकता हूँ, अगर रोता हूँ तो भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अंग्रेज शासक हैं, वो उस पर भी अत्याचार करते हैं, मतलब उसका रोना भी गुनाह है। हे कोयल, तुम देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। विषमता मतलब अंतर। तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो, उसके बावजूद भी जो है तुम कोयल, ये मतलब तुम्हारे में इतना अंतर होने के बावजूद भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। हम तो मानो है परतंत्र, इसलिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, किंतु तुम तब भी युद्ध कर रही। इस हुंकृत पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूँ, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूँ, कोकिल बोलो तो। कृति माने रचना, कृति माने रचना। मोहन माने मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने चूँकि असहयोग आंदोलन का चलाया था और उस तरह से उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने मतलब संपूर्ण योगदान दिया। आसो माने रस, आसो का मतलब होता है रस। तो अब ये कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम जो है अपनी ये बताओ, तुम्हारी इस हुंकार में क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी जो ये हुंकृत है, हुंकार मतलब जो तुम ये कर रही हो, इससे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी रचना के द्वारा मतलब इस काल कोठरी में क्या रहकर अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूँ कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। वो कहते हैं जो तुम्हारी ये ओंकार है, कवि तो लेखक है,
वो कवि हैं, लेखक हैं, तो वो कहते हैं मैं अपनी रचनाओं के द्वारा और कितना लोगों को प्रेरणा दूं कि अपनी रचनाओं के द्वारा, जिससे कि लोग इस पर जो है अपना कार्य कर सकें। ऐसा क्या करूं, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए ही वो लिखते थे। तो हे केएल, तुम ही बताओ, महात्मा गांधी के इस स्वतंत्र आंदोलन में अपने प्राण रस किस भांति निछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी। मैं इसके लिए शहर से तैयार हूँ, मतलब हर तरह से मैं तैयार हूँ। मुझे क्या करना है ये मुझे बता दो।